अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम असामी नहीं बनेगी। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी। तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और हम सब तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को छोड़ो, अपने दिन गिनो। अब हम इमरान खान और नैब के लिए नर्म आसामी नहीं बनेंगे। जब मर्जी बंदा उठाकर बंद करने का वक्त गुजर गया। डेथ सेल में रहकर आई हूं, कैद से नहीं डरती। गड़बड़ की कोशिश हुई तो भरपूर मुकाबला करेंगे। मरियम नवाज की ललकार। नून लीगी रहनुमा की 26 मार्च को कारकुनों को नैब पहुंचने की कॉल। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे, हमारी अपनी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे। हज़ारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारकुन उसमें आएंगे और पीडीएम की क़ियादत भी शाना बशाना हो। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मज़ीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे। ये लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? इंशाअल्लाह होगा। मरियम नवाज की 26 मार्च को पेशी। पीडीएम कारकुन भी साथ नैब जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, लॉन्ग मार्च जरूर होगा। अपोजिशन इत्तेहाद में कोई दरार नहीं, राबते बरकरार, मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस्तीफों के हवाले से पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार। उम्मीद है जियाली क़यादत बाकी 9 जमातों की ख्वाहिश का एहतराम करेगी। रायबंद में गुफ्तगू। ऑपोजिशन इत्तेहाद को बचाने का मिशन, मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशें जारी। पीडीएम सरबराह की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात, हमजा शहबाज भी शरीक। सियासी सूरत हाल पर बातचीत, इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। JUIF या PMLN है, वो अपने ओन पे पब्लिक एजिटेशन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि सारी ऑपोजिशन अवाम के मुतालिबात पे यूनाइटेड हो। आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा ना करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। जलसों और एहतजाज के लिए किसी और की जरूरत नहीं, फिर भी कोशिश है पीडीएम मुत्तहिद रहे। हुकूमत को पतली गली से नहीं निकलने देंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल पर मरियम नवाज का जवाब, सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नून लीग का ही होगा। नामजदगी का फैसला हो चुका, अब इस मामले को छेड़ने की जरूरत नहीं। लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। अब वो खुद उन्होंने मान लिया है कि हुकूमत को गिराना हमारा अब हदफ नहीं है। 26 तारीख को उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि पीडीएम चाहे 10,000 लोग हों चाहे 1 लाख लोग हों, वो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए उनके साथ जाएंगी। ये जो आपकी पूरी तहरीक थी और इसी वजह से नाकाम हुई, इसी वजह से पजीराई नहीं मिली, बिकॉज इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था वो अपने लिए था। मरियम नवाज की पेशी पर पीडीएम कारकुनान को साथ भेजने का ऐलान गैर जिम्मेदाराना। मुखालिफिन दौलत बचाना चाहते हैं तो प्ली बार्गेन कर लें। पीडीएम माजी का हिस्सा बन चुकी। मौलाना ने खुद मान लिया हुकूमत गिराना उनका हदफ नहीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर किस जमात से होगा हमें कोई गर्ज नहीं। वज़ीर आज़म की बीमारी से मुतालिक गुमराह करना मौलाना फजलुर रहमान को ज़ेब नहीं देता। शिबली फराज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये चाहता हूँ कि इनका 126 दिन का रिकॉर्ड जो है वो बीट किया जाए और कम से कम जो है वो वहाँ पे 127 दिन हम बैठे। लेकिन ये तस्वर गलत है कि उसको ख़त्म कर दिया गया। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। इनका इलाज ही लॉन्ग मार्च है और वहाँ पे जाके बैठना है। वो 26 तारीख का लॉन्ग मार्च जो है वो यकीनन ईद के बाद तक जो है वो एडजर्न या मुलतवी हुआ है।
राना सनाउल्लाह 126 रोज के धरने का रिकॉर्ड तोड़ने के ख्वाहिशमंद। लॉन्ग मार्च खत्म नहीं हुआ, ईद के बाद तक मुलतवी किया गया। पीडीएम की तहरीक जरूर कामयाब होगी, लीगी रहनुमा की सहाफियों से गुफ्तगू। इस्तीफों के मामले पर एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होने वाले सियासी तौर पर तन्हा हो चुके। पीडीएम मफाद परस्तों का टोला, इनका कोई एजेंडा नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द-ए-अमल। हलीम आदल शेख और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों और मुकदमात के बाद जो सिंध हुकूमत का किरदार है वो भी बुरी तरह से बेनकाब हुआ है। शाही ख़ानदान और ज़िले सुबहानी के नज़रिए के साथ जो पीपल्स पार्टी ने यारी लगाई थी वो टूट गई है तड़क करके। मौलाना मुलाकातों के लिए ज़रूर जाएं, लेकिन पहले कोरोना वैक्सीनेशन करवाएं। आप कोरोना से और अवाम आपके शर से महफूज रहेंगे। फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। मुआविन खुसूसी की कराची में हलीम आदिल शेख की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी की मजम्मत। कोरोना की अलामात मामूली, वजीर आजम और खातून अव्वल की तबीयत बेहतर। इमरान खान ने मामूल के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर दफ्तरी अमूर अंजाम दिए। वजीर आजम दुआओं और नेक ख्वाहिशात पर सबके शुक्रगुजार। सोशल मीडिया पर पैगाम जारी। एनसीओसी की अहम बैठक कल होगी। स्मार्ट लॉकडाउन और तालीमी इदारों के हवाले से मुशावरत होगी। ट्रांसपोर्ट और बाजारों की बंदिश पर भी अहम फैसले मुतवक्के। कोरोना के वार जारी, तीसरी लहर मजीद 44 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 3,667 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,26,802 शहरी मुहलिक वायरस से मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 31,107 तक पहुंच गई। कोरोना फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया का एक्शन। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 30 रेस्टोरेंट्स और 2 मार्केट सील। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज करने पर 660 दुकानें बंद करा दी गई। कोरोना की शिद्दत का एहसास, ना एसओपीज का पास। शहरियों की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा। मास्क का इस्तेमाल भी नजरअंदाज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर मकामात पर खुल्ला मेल जोल। वायरस के फैलाव में इजाफे का खदशा। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में इजाफा। तहरीक इंसाफ ने अवामी इज्तिमात मनसूख कर दिए। कोई जलसा या रैली ना निकालने का ऐलान। महंगाई के एक और वार के लिए हो जाएं तैयार। सुई नौदन और सदन की गैस 97% तक महंगी करने की दरख्वास्त। ओगरा के मुताबिक कीमत में इजाफे की दरख्वास्त आइंदा माली साल के लिए की गई। सारिफीन पर 105 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हमने रॉ के तसल्लुत को कराची से ख़त्म किया है, कलाशनकोव के ज़रिए नहीं, दावत दे के नौजवानों ने अपने सीनों को आगे किया है, जिद्दोजहद की है, तबलीग की है और हमने कराची से रॉ के तसल्लुत को ख़त्म करके आज हम अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। यही सारा ये पूरा मॉडल बलूचिस्तान में और पाकिस्तान की हर जगह जहाँ जहाँ पर हुकूक गस्ब हुए हुए हैं वहाँ पर अमन के साथ जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। महरूमियां ज्यादा होने पर कराची और बलूचिस्तान आसान टारगेट बनते हैं। सूबे के नौजवानों को सियासी तौर पर आगे लाया जाए। पाक सरजमीन पार्टी 2 लोगों से शुरू होकर अवामी ताकत बन चुकी। मुस्तफा कमाल की कोयटा में मीडिया टॉक। पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत। मुल्क को सुनामी या बरयानी की नहीं बल्कि खुशहाली की ज़रूरत है। अवाम को निज़ाम की तब्दीली के लिए खुद जिद्दोजहद करना होगी। सिराजुल हक का मुल्तान में खिताब।
पंजाब हुकूमत का करप्शन की शिकायत पर एक्शन, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर कसूर, डीएसपी नईम अहमद चीमा मअतल। करप्ट अफसरान और एहलकारों की सूबे में कोई जगह नहीं, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी, उस्मान बुजदार का अज़्म। कहीं फवार कहीं बौछार, मौसम खुशगवार। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश, लाहौर में बादलों के डेरे, कोयटा समेत मुल्क के दीगर कई शहरों में भी बरखा रुत। सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। बुलेटिन के आगाज में जिक्र मरियम नवाज का, जो कहती हैं कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरती, इमरान खान की तरह नहीं कि पुलिस को देखकर दीवार फलांकर भाग जाएं। हिसाब लेने का वक्त आ गया, हुक्मरान अपने दिन गिनना शुरू कर दें। मजीद कहा, आने वाली हुकूमत नवाज लीग की होगी। उन्होंने ये भी कहा, वजीर आजम और नैब के लिए नरम आसामी नहीं बनेंगे, वो नैब में पेश होंगी, किसी गड़बड़ पर भरपूर मुकाबला किया जाएगा। वो रायविंड में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। नवाज शरीफ का विजन क्या है? मोटरवेज, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑरेंज लाइन ट्रेन। आबेदार खान का विजन क्या है? अंडे, कट्टे, मुर्गियां। अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया। मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम असामी नहीं बनेगी। हमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और हम सब तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। आएगी मरियम, इंशाल्लाह नैब में आएगी। आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को छोड़ो, अपने दिन गिनो। कहता है कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं अवाम को सड़कों पे ले आऊंगा। अवाम को सड़कों पे क्या कहकर लाओगे? ये कि आओ जैसे मैंने तुम्हारा पहले बेड़ा गर्क किया था, आओ एक दफा फिर बेड़ा गर्क करूं। मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख नैब चल के उनको ये बता दो कि जुल्म अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लीडर को अगर कोई गाली देगा, हमारे लीडर के ऊपर अगर कोई जूता फेंकेगा, हमारे लीडर को अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा, तो मुस्लिम लीग नून कोई खिलाती जमात नहीं है, तुम्हारा मुंह तोड़ेगी। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मरियम नवाज की नैब पेशी पर PDM कारकुन लाखों की तादाद में उनके साथ जाएंगे। PDM में कोई दरार नहीं, पीपल्स पार्टी की CAC का फैसले का इंतजार है। लॉन्ग मार्च होगा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज बोली, जलसों और एहतजाज के लिए किसी और की जरूरत नहीं, कोशिश है ऑपोजिशन जमातें मुत्तहिद रहे। मुत्तफिक का फैसला हुआ था कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। दोनों रहनुमा जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो PDM के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे। हज़ारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारकुन उसमें आएंगे और PDM की क़ियादत भी शाना बशाना हो। PDM अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद भी है, कुछ मामलात हैं। पीपल्स पार्टी के CAC के फैसले भी इंतज़ार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मज़ीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे। लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? इंशाल्लाह होगा। मुत्तफिका PDM का फैसला था जिस पे PDM की मोहर लगी हुई है। पूरा कंसेंसस था कि सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं PDM में जो शामिल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी। डेप्यूटी चेयरमैन हैं, उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब, उनको भी सपोर्ट करेंगी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। इसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली। JUIF या PMLN है वो अपने ओन पे पब्लिक एजिटेशन कर सकती है, उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि सारी ऑपोजिशन अवाम के मुतालिबात पे यूनाइटेड हो। हमजा शहबाज साहब से जो इख्तलाफात की खबरें 1-2 दिन से चल रही हैं बहुत शर्मनाक हैं। आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा ना करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया।
सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का मामला है। ऑपोजिशन के दरमियान मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। राजा परवेज अशरफ की जानिब से कहा गया है, वो कहते हैं कि जमहूरी रिवायात के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए। मजीद कहा कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के दोनों ओहदे नून लीग के पास हैं और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि अपोजिशन के दरमियान मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। जमहूरी रवायात के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने यह कहा है कि अपोजिशन के दरमियान ये मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के दोनों ओहदे नून लीग के पास हैं। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मौलाना ने खुद मान लिया हुकूमत गिराना उनका हदफ नहीं। अब मरियम नवाज की पेशी पर पीडीएम कारकुनान के साथ भेजने का ऐलान किया जा रहा है। ये भी कहा कि मुखालिफिन रसीदे दें या प्ली बार्गेन कर लें। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक गुमराह करना फजलुर रहमान को जेब नहीं देता। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब वो खुद उन्होंने मान लिया है कि हुकूमत को गिराना हमारा अब हदफ नहीं है। जो ख्वाहिशों की जो एक लिस्ट है उसको बड़ा महदूद कर दिया है। 26 तारीख को उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि पीडीएम चाहे 10,000 लोग हों चाहे 1 लाख लोग हों, वो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए उनके साथ जाएंगी। ये जो आपकी पूरी तहरीक थी और इसी वजह से नाकाम हुई, इसी वजह से पजीराई नहीं मिली, बिकॉज इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं था। आप जाके हिसाब दे दें, रसीदें दे दें, वो भी अगर नहीं है आप प्ली बार्गेन कर लें। मरियम नवाज की जो सियासत है वो इना और ज़िद पे है और ये 2 चीज़ें हैं जो कि सियासत में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। बदकिस्मती यही है कि इस मुल्क की जो अपोजिशन है वो अब बच्चों के हाथ में है और वो सिर्फ अपने वालिदैन के दफा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने कि एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, कोरोना और वैक्सीनेशन के बारे में गलत बयानी की, गुमराह करना आपको जेब नहीं देता।